खिलवाड़ हो रहा है ये। और हम लोग जो भी बवाल करने वाले लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। सरकार की नीतियों का विरोध करना आपका पूरा हक है। आप इसके लिए विरोध प्रदर्शन करिए, जन आंदोलन करिए, भूख हड़ताल करिए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि इस विरोध प्रदर्शन को दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेन की ट्रेन फूंक दी जाए। बसों में तोड़फोड़ की जाए, जमकर पत्थर बरसाए जाए। अगर प्रदर्शनकारी इन वारदातों को अंजाम देते हैं तो वो प्रदर्शन नहीं रह जाता, अराजकता में बदल जाता है। और यही अराजकता आजकल मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे उपद्रवी पूरे देश में फैला रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी इससे बच नहीं पाया। मोदी सरकार ने जब से सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, तभी से इसका जमकर विरोध हो रहा है। खासकर बिहार में तो इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है कि उपद्रवी ट्रेन तक फूंक दे रहे हैं। विरोध की यही आग अब वाराणसी में भी फैलने लगी। मुंह पर कपड़ा बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे इन हुड़दंगियों ने यात्रियों से भरी सरकारी बसों को निशाना बनाया और जमकर पत्थर बरसाए। इतने से भी मन नहीं भरा तो रेलवे स्टेशन पर भी उत्पात मचाया, जिससे सरकारी संपत्तियों को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही आम लोगों को भी इन हुड़दंगियों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। तो सुरियामा से आ रहे हैं। सुरियामा से क्यों पैदल आना पड़ रहा है आपको? पैदल आना पड़ रहा है सर। ट्रेन में कैसा बोले कि वहाँ लफड़ा हुआ है, रास्ते में कहीं पत्थरबाजी भी हुआ ट्रेन के ऊपर। उसके बाद में आगे ट्रेन में थे आप लोग? कौन से ट्रेन? हम लोग बुंदेलखंड में थे। पैदल ही जा रहे हैं? पैदल ही जा रहे हैं सर। जाना है आप लोगों को? हमको कैंट के आगे जाना, हॉस्पिटल जाना है। और यहाँ कोई गाड़ी रुकी ही नहीं रही है सर, तो पैदल ही जा रहे हैं। क्या करें? बस नहीं आए बस से छूट गल तो तारा वहाँ से टेम्पू आयल तो वो वरा रह गया, छोड़ दिए। छात्र थे वहाँ पे? छात्र वहाँ पे थे, पुलिस द्वारा रोका गया? पुलिस नहीं रहे, उसे रोक दें, कहीं आगे नहीं जाते हैं, पुलिस रोक दें। अपनी बिटिया के इलाज इलाहाबाद में झूसी में रहता हूँ, मेरा डायग्नोस्टिक का काम है। मैं इलाहाबाद से अपनी बिटिया का इलाज कराने आया था जीएस मेमोरियल में। वहाँ आते टाइम मुझे इतना भयंकर पत्थरबाजों के बीच में फंस गए थे कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग बच गए। हमारे आगे पीछे गाड़ियाँ चकनाचूर हो गए। कितने बंदे लोग? कम से कम उसमें 60 से 70 लोग थे जो पत्थरबाजी, हाथों में बड़े बड़े पत्थर लिए हुए पूरा दौड़ा के मार रहे थे। बसें चकनाचूर हो गई, हम लोग किसी तरह से बच गए। ऊपर वाले का बहुत बहुत रहम है, बहुत बहुत शुक्र है। पुलिस प्रशासन वहाँ पे अभी फिलहाल कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। बीच में जब हम लोग आगे बढ़े तब जाके पुलिस प्रशासन आता हुआ दिखा ऊपर से लड़तारा पुल से। क्या कहेंगे ये युवा इतना अगर नहीं, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हमारे देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको अगर विरोध प्रदर्शन करना हो तो अपना एथेंटिक मोटो लेके अपना बात करिए, अपना प्रदर्शन करिए, रखिए, लेकिन किसी का जान माल की हानि ना हो, किसी की जान से खिलवाड़ ना हो। पूरे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे इन युवाओं को पुलिस एक तरफ जहां इस योजना के बारे में सही जानकारी देने में जुटी हुई है, तो वहीं जिन हुड़दंगियों ने हिंसा को अंजाम दिया है उनसे सख्ती से निपटने की भी पूरी तैयारी कर ली। देखिए, ऐसा है कि सरकार के आर्मी की रिक्रूटमेंट की नीति को लेके कुछ भ्रम जो है युवाओं में फैला हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि करीब 97% जो रिक्रूटमेंट होना है आर्मी का, जैसा कि मुझे ब्रीफ दिया गया है, वो रेगुलर तरीके से ही होगा। मात्र 3% रिक्रूटमेंट एक लिमिटेड टाइम के लिए एक नई स्कीम के तहत होना है। लेकिन संभवतः हमारे युवाओं में इसका अभी क्लैरिटी का अभाव है, जिसकी वजह से वाराणसी जनपद के तो कम, लेकिन वाराणसी जोन के जनपदों के काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन इत्यादि करने का प्लान था। तो कल रात से ही व्यापक तौर पे हम लोगों ने होमवर्क और एक्सरसाइज किया, जिसकी वजह से काफ़ी कम संख्या में लोग यहाँ पहुँचे
उनको हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से समझाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत उपद्रव करने का प्रयास जो किया है उसको तत्काल हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पे पहुंचकर नियंत्रित किया। कुछ लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और हम लोग जो भी बवाल करने वाले लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर हिंसा फैला रहे हुड़दंगियों में से ज्यादातर ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है जिससे पुलिस उनकी पहचान न कर सके। लेकिन उम्मीद है जिन्होंने भी तोड़फोड़ और हिंसा को अंजाम दिया है उन्हें योगी सरकार बख्शेगी नहीं, उनसे सख्ती से निपटेगी। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को सबसे बड़ी चिंता यही है कि 4 साल की नौकरी के बाद उनका क्या होगा। बस इसी टेंशन की वजह से युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी ये टेंशन दूर करने की सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी कोशिश की। उन्होंने तो गुरुवार को ही एक के बाद एक 2 ट्वीट्स करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं से कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के मुताबिक अग्निपथ योजना युवाओं को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तैयार करेगी, उन्हें गौरवपूर्ण भविष्य का अवसर देगी। यूपी सरकार आश्वस्त करती है कि अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस व पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी। एक और ट्वीट में सीएम योगी ने कहा, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में ना आए। मां भारती की सेवा के लिए संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र के अमूल्य निधि होंगे और यूपी सरकार अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। यानी यूपी से जो भी युवा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनेंगे उन्हें भारतीय सेना में 4 साल की नौकरी के बाद यूपी सरकार पुलिस में या उसके सहयोगी बलों में नौकरी देगी। यानी 4 साल सेना में नौकरी करने के बाद वो बेरोजगार नहीं होंगे बल्कि उन्हें योगी सरकार नौकरी देगी। इतना ही नहीं, जो युवा ये सोच रहे हैं कि सेना की नौकरी अब 4 साल की होगी उन्हें भी ये अफवाह दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आर्मी में जवानों की 97% भर्तियां उसी तरह से होंगी जिस तरह से पहले होती आई हैं। सिर्फ 3% भर्ती ही अग्निपथ योजना के तहत होंगी। इसलिए अग्निपथ योजना के खिलाफ ट्रेन फूंकने वाले उपद्रवी पहले अच्छी तरह से योजना के बारे में जान लें, नेताओं के बहकावे में आकर सड़क पर हिंसा न फैलाएं और जो भी समस्याएं हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाएं। वैसे सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पूरे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये। और हम लोग जो भी बवाल करने वाले लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटेंगे।